और अब बात महाराष्ट्र की। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच टकराव बढ़ गया है। मुद्दा है एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक को मुंबई का लीडर बनाया जाना। बीजेपी ने साफ कह दिया कि अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोपी नवाब मलिक के साथ रहने से गठबंधन का धर्म नहीं निभ पाएगा। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में महाभारत। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी और अजीत पवार गुट में तनातनी। पहले शिंदे गुट से टेंशन, अब अजीत पवार गुट से टकराव। बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। वजह है एनसीपी का नवाब मलिक प्रेम। दरअसल अजीत पवार की एनसीपी ने बीएमसी चुनाव के लिए नवाब मलिक को मुंबई चुनाव प्रबंध समिति का हेड बनाया है। अजीत पवार का यह फैसला बीजेपी को नागवार गुजरा है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने दो टूक कहा कि ऐसी छवि वाले नेता के साथ बीजेपी किसी भी साझेदारी को स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी के मुताबिक एनसीपी नेता नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के गंभीर आरोप हैं। मंत्री आशीष शेलार के मुताबिक नवाब मलिक का नाम हसीना पारकर से कनेक्शन के आरोपों में भी आया था, इसलिए बीजेपी मुंबई में अजीत पवार की एनसीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। आमची भूमिका पहिली तीच होती, आजही तीच आहे, उद्याही तीच राहील। विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेला पण आम्ही ही भूमिका घेतली होती की नवाब मलिक हे आमचे समर्थनीय उमेदवार असू शकत नाहीत। हा विषय व्यक्तीपेक्षा त्यांच्यावर असलेल्या आरोपाचा आहे। हा विषय त्यांच्या पक्षाचं नेतृत्व नवाब मलिक यांच्याकडे असेल तर त्यांच्यावर असलेले आरोप हसीना पारकर आणि अशा सगळ्या आरोपांच्या संदर्भामध्ये भारतीय जनता पक्ष तडजोड करू शकत नाही। मुंबईमध्ये नवाब मलिक यांच्याकडे नेतृत्व असेल तर सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची आमची भूमिका आहे की या महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वातली नसावी असू नये, हीच आमची भूमिका है। इससे पहले बीजेपी ने पहले भी विधानसभा चुनावों में नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया था और अब ये नया विवाद महायुति की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और वरिष्ठ नेता आशीष शेलार जी ने जो वक्तव्य किया, उस बारे में कोई भी चर्चा महायुति के समन्वय समिति में नहीं हुई है। मुंबई महानगर पालिका में महायुति होनी चाहिए, इस प्रकार की मंशा महायुति के तीनों नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री माननीय अजीतदादा पवार जी और उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव जी शिंदे साहब, ये तीनों नेताओं की मंशा है कि मुंबई महानगर पालिका में महायुति होनी चाहिए। महाराष्ट्र में महायुति के बीच खटपट की एक और तस्वीर सामने आई है। ठाणे में महायुति के सहयोगी दलों बीजेपी और शिवसेना के बीच पुरानी दुश्मनी फिर भड़क उठी। बीजेपी के पूर्व नगर सेवक नारायण पवार पर शिवसेना शाखा प्रमुख के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा। घटना ठाणे के नौपाड़ा इलाके में हुई, जहां बीएसयूपी के घरों में पंजीकरण शुल्क कम करने के सरकारी फैसले का उत्सव मना रहे शिवसेना शाखा प्रमुखों पर हमला किया गया। इससे पहले भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बीच तनातनी खुलकर सामने आई थी, जब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट पर अपने कार्यकर्ताओं को तोड़कर शिवसेना में लाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। लगभग यही आरोप एकनाथ शिंदे गुट ने भी बीजेपी नेताओं पर लगाया था। हम महायुति में हैं, तीनों पार्टियों में आपसी बड़ा तालमेल है और इसमें कोई मुझे शंका नहीं लगती। और ये जितने भी मिनिस्टर्स नहीं थे वो सारे अपने नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी की परमिशन लेकर के नहीं थे, क्योंकि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के पर्चे भरना, नामांकन भरना बड़ा उल्लास का माहौल है पूरे महाराष्ट्र में। और एक दो जगह कई छुटपुट चीजें होती है, तो मुझे ऐसा लगता है उसको निपटने के लिए हमारे नेता काफी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल इस विषय पर कल इस विषय का द एंड कर दिया। टीना जी आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने शुरू किया उनकी पार्टी के नेताओं को लेना, फिर उन लोगों ने किया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि शुरुआत वहां से हुई। तो शुरुआत हुई कहां से? शुरुआत कहीं से भी हो, जीतेगी तो महायुति, ये सोचकर काम करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। ये मामला इसके लिए था कि बीजेपी ने हमारे पार्टी के कुछ लोगों को, नेताओं को
वहां ले लिया और वहां के कुछ बीजेपी के नेता हमारे पार्टी में आए। हालांकि शुरुआत तो पालघर से हो गई थी, बीजेपी ने हमारे पार्टी के नेताओं को लिया है। पालघर हो गया, अंबरनाथ हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया, उसके बाद हमने उल्लासनगर में बीजेपी के कुछ नेताओं को लिया। इन आरोपों पर तकरार इस तरह से बढ़ी कि मुंबई से दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया था। इस तकरार को मैनेज करने के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे थे और 50 मिनट तक गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई थी, जिसमें विवाद को खत्म करने की रूपरेखा तय की गई। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की सहमति लगभग बन चुकी है, लेकिन महायुति में बीजेपी के दूसरे साथी अजित पवार की एनसीपी से टकराहट जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही है। बीएमसी चुनाव से पहले शुरू हुआ ये विवाद मुंबई की राजनीतिक गर्मी बढ़ा चुका है। अब फैसला अजित पवार के पाले में है कि वो नवाब मलिक पर टिके रहते हैं या मुंबई में गठबंधन बचाते हैं।